सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रीयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल जोदायक फल उस ब्रह्मांड कोटि नायक उस सृष्टि को चलाने वाले परब्रह्म परमात्मा जो कण कण में हमें तो सहारा बाद में ऐसे मस्तों का सहारा जो पहले हैं, ये मैं सदैव कहता हूं दो प्रकार से ही ये जीव सही रूप से इस जीवन का आनंद ले सकता है। एक या तो ऐसा उन्मस्त हो जाए, कोई परवाह नहीं, न पहनावे की या कोई परवाह हो, न उठने की, न बैठने की, न किसी संबंध का विचार, न किसी वस्तु का विचार। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मूढ़ हो जाए, निर्मोह हो जाए। या दूसरा स्तर होता है जब आदमी सब किसी को जान लेता है। हर व्यवस्था, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर साधन, उसके सत्यता की जानकारी पड़ जाती है। क्या है मेरे उपयोग के लिए और क्या है। तो ये है भी हकीकत। प्रसन्न रहना है तो ये इस प्रकार का विचार तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा। उस दिन कहीं था किसी के घर में, तो मैंने उनको मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि साईं जी हमको अध्यात्म का सही रूप, सही एक सही व्यवस्था, सटीक व्यवस्था अध्यात्म की क्या होनी चाहिए।
और अध्यात्म की व्यवस्था को लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं। मैंने साधारण से उनसे पूछा कि अपने दिल पर हाथ रखो और रखकर कहो कि आपको सचमुच क्या चाहिए, जिसके कारण आप सब कुछ छोड़ सकते हो। व्हाट इज योर प्रायोरिटी, जो सबसे प्राथमिकता। अध्यात्म वहीं से आरंभ होता है कि इस बात को जान लेना कि हमारी सत्य आवश्यकता क्या है। व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता क्या है। आप कहोगे पैसा हो, वो वहां पर बोल रहे थे कि साईं जी, किसी ने कहा पैसा हो, किसी ने कहा बच्चे हमारे अच्छा पढ़े, ये वो सब। फिर उसके ऊपर उनसे सिर्फ इतना पूछा कि अगर आप कहते हो पैसा हो और शरीर देना पड़े तो पैसा मिले चले। बोले नहीं, शरीर तो पहले है। मैंने बोला पैसे से तो फिर प्राथमिकता शरीर की आ गई। और अगर कहीं शरीर में भी कोई बात आती है, भगवान न करे शरीर के किसी अंग में कोई रोग लगे। आप तो अभी कहते हो ये हाथ हमारे हैं, पांव हमारे हैं, आंख हमारी है, कान हमारे, इत्यादि इत्यादि शरीर के भागों के लिए तो कहोगे। लेकिन किसी अंग के कारण पूरे शरीर को नुकसान पहुंचता हो तो डॉक्टर कहे कि ये अंग, अगर भगवान न करे, डॉक्टर कहे कि ये अंग आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर, तो कहोगे काट दो। शरीर बचाना है तो इसको भी काट दो, क्योंकि ये जावे तो ये भी जावे। तो प्राथमिकता जीव की यही होती है कि मेरा जीवन बहुत अच्छे ढंग से, सुखमयता से, बहुत आनंद से गुजरे। अध्यात्म का अर्थ यही है, बस आपको उसकी पहचान करवाना। तो वही बात मैं कह रहा था कि लोग ऐसे ही प्रसन्न रह सकते हैं। एक, या तो वो बिल्कुल अपने आप को निर्मोह कर दे, वो भी आसान है, कोई कठिन नहीं। सत्य को जाना तो निर्मोहता अपने आप आती है, निर्मोहता अपने आप आती है। आकर्षण तभी है जब तक हमने जाना नहीं है, इस शरीर का, इस वस्तु का, इस पैसे का। आकर्षण तभी है जब तक उसकी कीमत हमने, सही सत्य कीमत नहीं जानी है। एक बार समझ लिए ना, अध्यात्म वहीं से आरंभ होता है। ये सत्संग तो एक तुला है, बस तराजू, एक नाप। ये जानने की एक चेष्टा कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, ये जानने की एक चेष्टा। शरीर शरीर शरीर, क्या शरीर को जाना है? परिवार परिवार परिवार, क्या उसको जाना है? एक अपनी तुलना करना, एक अपने भीतर, ये सत्संग बस उतना भर है। अपने आप को परखने का एक माध्यम होता है सत्संग, अपने आप को जानने का एक माध्यम। हर किसी के लिए ये आईना है, अलग 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 रख के अपने आप को देख लो बस। और कहीं व्यवस्था की अगर कोई गड़बड़ लगती है, लिपस्टिक कम है, काजल कम है, कहीं कोई दाग है, धब्बा है, उसका आपको कुछ करना है, बाल ठीक नहीं, जड़ रहे हैं, कम हो गए हैं, सफेद हो गए, इत्यादि इत्यादि, तो उसका एक आईना भर है कि आप देख लो।
ना, जैसे आप आईने से बाहर व्यवस्था देखते हो, अंतर यह है कि ये आईना सिर्फ आपके उस अंतर की व्यवस्था को देखने का एक माध्यम है। ये बहुमूल्य शरीर लेकर जो हम चले हैं, सभी ने इस शरीर से ही तो पाया है। बड़े वैज्ञानिक कहो, बड़े संत कहो, बड़े ज्ञानी कहो, ज्ञानी विज्ञानी जितने भी आप मानो, इस शरीर से ही तो सबने पाया है। बस उस शरीर के भीतर के उस परम शरीर को जगाने की सा को जानना है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये मिला, ये न मिला, बेटा हुआ, बेटी हुई, ये तो बहुत। शास्त्र कहता है कि हमारे 7 मोह होते हैं जिनको देख देख कर हम जीवन चलाते हैं। शरीर, संबंधी, पति या पत्नी, मित्र, साधन, गांव, वस्त्र, इस प्रकार अलग अलग हर किसी का अपना अपना मोह होता है। बस उन्हें समझना ही है, और क्या है, हम तो बस इसमें ही अटके पड़े हैं। जीवन तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। अभी क्या देखा है आपने, अभी क्या जाना है आपने। कारोबार करते हो, एक दुकान है, आज एक व्यवसाय में आपको लगता है कल 10 हो, तो है ना लोग ऐसे जो 10 क्या सैकड़ों करते हैं। आपने तो अपनी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, लोगों तो पता नहीं कितनी पब्लिक लिमिटेड लेकर चल रहे हैं। वो भी तो इंसान है, इस शरीर से कर रहे हैं। हम तो इस छोटी व्यवस्था में ही अपने आप को संकीर्ण बनाए हुए हैं। व्यवस्था तो भी बहुत है, बहुत है, बहुत है। जो आपको आपका चित्र दिखावे, जो आपको आपकी असलियत दिखावे, वो सत्संग है। और उसी व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष या जब जब जहां जहां जिन संतों के माध्यम से, जब जब जहां जहां, न सिर्फ ये सत्संग, कहीं भी रूप में, किसी भी संत के सामने, किसी भी आश्रम में, किसी भी पंथ में, किसी भी मार्ग में जब कुछ सुनने जाते हो, तो ये बार बार वही चेतावनी, बार बार वही बात याद करवाने के कि तू अपना आईना देख ले। एक निवेदन करूंगा, इतनी ईमानदारी अपने साथ जरूर रखो। मैं सिर्फ साधारण सा अपना सत्संग आरंभ करने से पहले आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि जीवन का जिसे हकीकी मका, जो सचमुच का, वो कुछ और है। हमने जो पकड़ कर रखा है ना, ये सब अभी तो बाहर का ये तमाशा आपने सिर्फ पकड़ा है। अभी तो वो भीतर का जो मूल आधार है, उस तक तो हम गए भी नहीं, गए भी नहीं। वो अगर मैं अंतर के आनंद की बात कहूं,
जहां हर प्रतिकूल अनुकूल व्यवस्था में आप समान रहो। आवश्यकता है। माफ करना, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जीवन एक सा कभी नहीं चलता, ना ही चलेगा। अगर आपने मान लिया है कि जीवन एक सा चलेगा तो आप अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। जीवन एक सा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो बच्चे खेलते हैं ना सांप सीढ़ी का खेल, कभी कभी मौका मिलता है बच्चों के साथ। यहां पर ऐसी स्थिति होती है कि होता है शायद 99 से सांप डसता है तो ठा सीधा 2 पर 3 पर सीधा, मतलब प्रथम जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आपकी गोटी गिरती है। एक लगा कि यूं पहुंचने वाले थे, बस एक कदम दूर थे, और वहां से ऐसा खाया कि सीधा जहां से आरंभ किया वहीं से शुरू कर जाना पड़ता है। शायद ये जीवन भी ऐसा है। शरीर की व्यवस्था हो, आपके परिवार की व्यवस्था हो, पता नहीं कब कौन यू टर्न मार ले, कब कौन। जिस प्रकार आप अकेले हो और आपके साथ दौड़ने वाले ये सारे लोग हैं। माफ करना, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हो इस दुनिया में। ये सारी की सारी दुनिया आपकी तरह ही दौड़ में है। हर किसी को चाहिए, कोई पीछे रहना नहीं चाहता, हर किसी को चाहिए, कहीं न कहीं से चाहिए। तो कौन कब कहां से धक्का दे देवे, ये होगा। ये नहीं कहता कि डरो इससे, मैं कहता हूं ये होगा, ये होगा। कभी कोई छूट जाएगा, कभी कोई मिल जाएगा, ये होता है। आपको अपने भीतर के उस आत्माराम को जगाना है, उस परम परमेश्वर को जगाना है जिसने ये सारा खेल रचा है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, याद नहीं आ रहा संत का नाम है, ऐसे ही मेरे सामने आया तो मैंने थोड़ा सा उसका एक आध पेज पढ़ लिया। तो संतों ने थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिखा कि यूं मानकर चलो कि आपके सामने एक पौधा जमीन में लगाया गया, जैसे धीरे 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 वो पौधा बड़ा हुआ, आपके सामने बड़ा हुआ, आपके सामने फूल आए, फल आए, और धीरे 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 वो पौधा बड़ा होकर धीरे धीरे सड़ने भी लगा और सड़कर एक दिन गिर भी गया। तू पौधा बढ़ना और गिरना उसका जिस प्रकार साक्षी है, वैसे ही तेरे साथ ये संसार लगा हुआ है। ये भी तो ऐसा ही है ना। बीज बोते हो, वो संसार धीरे 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 बढ़ता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी पीले पत्ते, कभी हरे पत्ते, कभी फूल उगेंगे, कभी जड़ जाएंगे, कभी फल देंगे, कभी कोई फल तोड़ कर जाएगा, कभी फल गिर जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेड़ सड़ भी जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये संसार है। तो अपने भीतर की उस व्यवस्था के लिए तैयार होने के लिए हम सत्संग में आते हैं। ये संतों का सहारा, दो मार्ग आपके पास हैं, सदैव रोते रहो, कर कुछ नहीं पाओगे वैसे भी। कोई चीज टूट गई, उसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। है आपके हाथ में, उसका कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रास्ते पर गाड़ी में जाओ, गाड़ी खराब हो जाए, क्या करोगे? बैठकर कोसो, उसे लाते मारो,
जिसने मैकेनिक ने बना के दी उसको गालियां दो, उसको कमज़ादा बोलो, आपकी इच्छा, या तुरंत दूसरी व्यवस्था करो और अपने मंजिल पर पहुंचो। ये दो मार्ग होते हैं, दो मार्ग होते हैं। जिस प्रकार बाहर के साधनों में आप तुरंत कोई ना कोई मार्ग खोज लेते हो, ऐसे न वैसे, ऐसे न वैसे, क्योंकि सचमुच आपका जो सही मायने में मोह है वो अपने जान में है। मैं नहीं समझता कि अपने प्राण देने को भी कोई तैयार होता होगा, कितना भी बोले गुरु अल्लाह नौशावरा, परिवार अल्लाह नौशावरा ही आवा नहीं। धृतराष्ट्र क्या था? आंखें नहीं थी। विदुर आकर समझावे, भीष्म पितामह आकर समझावे, बोले मैं क्या करूं, पुत्र मोह है, बेटों के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मेरे लिए तो किसी ने नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं किया, मैं तो अपने बेटों के लिए करूं? तो मैं जो कर रहा हूं अपने बेटों के लिए ही कर रहा हूं। भागवत और महाभारत दोनों में आता है। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्त हो गई, कौरव समाप्त हो गए, पांडव जीत गए, जीत कर लौटे हैं, विदुर को पता चला है, विदुर प्रभास क्षेत्र से लौट रहा है, बद्रिकाश्रम गया था वो लौट रहा है। ये इंसान क्या है वो जरा, जिसने सारा जीवन अपने उन भाई के बेटों को मारने का प्रयास किया हो, और दिख रहा है कि मारने का प्रयास हो रहा है, कोई प्रमाणिकता, कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, दिख रहा है कि कर रहा है। उसके सामने चालें चली गई, उसके सामने द्रौपदी को नंगा किया गया, सब सामने हुआ, सब। और पांडव जब लौट कर आए, ये इंसान देखो, इंसान की फितरत। आपने तो यह भी जाना होगा कि आखिर में भी उसने भीम को मारने की कोशिश की है। धृतराष्ट्र ने, एक पुतला था, मेरा भाव वो नहीं, लेकिन बात निकली है तो जरा आपको समझाने के लिए कि मानव चरित्र क्या है। अगर ये लोभ पर पड़े तो उसका चरित्र ऐसा भी हो सकता है, अगर निर्मोह पर पड़े ना तो भी इसका चरित्र कुछ अलग हो सकता है। बात व्यवस्था ये नहीं कि आप छोड़ दो, व्यवस्था ये है कि जो हमारा है ही नहीं, मन से उसको तोड़ दो, बस फर्क इतना है, मन से उसको छोड़ दो। मानव जीवन का जो सही रूप में प्रयास होना चाहिए, मानव जीवन का जो सही रूप में एक उदाहरण सामने आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि मन से बातों को छोड़ सकता हो। बाहर से तो जिद में पियो तो मानू कुछ भी करे सघंदो आहे। बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, ये तो रोज पता नहीं समाचारों में आप क्या क्या सुनते होगे, क्या क्या देखते होगे, क्या क्या पढ़ते होगे। ये तो होता है, ये लालच में पड़े तो क्या भी करे, क्या भी करे। ये जीवन का मकसद नहीं, ये जीवन का ये उद्देश्य नहीं। जीवन के एक मैं आगे कहता हूं, एक जीवन की ये एक व्यवस्था है जो आपको करनी है। बस शरीर को संभालना, अपनी उदर पालना करना और इतना कमाना कि आपके परिवार या आप पर निर्भर लोगों की व्यवस्था हो सके, ये आपको करना है। अगर आप कहीं ना कहीं औरत हो तो ऐसी व्यवस्था करना कि आपके शरीर के कारण आपके पति, आपके बेटे या आपके संबंधियों को शरीर की सेवा मिल सके। ये कर्म व्यवस्था है, ये कर्म व्यवस्था है। ये हर किसी को, जहां भी जाओगे वहां करनी पड़ेगी। एक शरीर को नहलाना, धोलाना, मलमूत्र का त्याग करना, अगर शरीर में कोई तकलीफ आती है तो उसका उपचार करना, शरीर को सुलाना, शरीर को उठाना, ये शरीर बंधन है।
जो करना ही पड़ेगा, जिसके बिना आप नहीं चल पाओगे। ये शरीर बंधन है और एक व्यवहार बंधन है। ये शरीर का ये नियम है, एक व्यवहार बंधन है। जो सहयोगी है, जो स्नेही है, उनकी उदर पालना करना, ये व्यवहार बंधन है। फिर 1 घंटा देते हो या 8 घंटा देते हो, इतना करो जैसे उनकी उदर पोषणा हो पावे, ये कम से कम होना चाहिए। ये है। फिर होता है एक सामाजिक बंधन। ये मैंने आपको कहा व्यवहार बंधन, फिर होता है सामाजिक बंधन। कहीं ऐसा मत करो जिससे समाज बिगड़े। बीच में बात निकली है तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही है ना, लड़का लड़के से शादी, लड़की लड़की से शादी, ऐसा काम मत करो जिससे आपके समाज में कहीं कोई भ्रांति पैदा हो या कहीं समाज की व्यवस्था बिगड़े। किसी की सेवा करना, ये सामाजिक बंधन है। जो अपने से निम्न है, जो अपने से नीचे है, उसको कहीं ना कहीं कुछ देना, ये सामाजिक बंधन है। निर्जीव है, गाय गई, कुत्ता गया, कौवा गया, इत्यादि इत्यादि, उनको आपने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ दाना, ये सामाजिक बंधन है। ये धार्मिक बंधन नहीं, ये सामाजिक बंधन है। और चौथा आता है धार्मिक बंधन। अपने मर्यादा का पूरा पूरा पालन करना, मुख से अपशब्द न निकले, शरीर से किसी को ताड़न न हो, किसी को शरीर से हानि न पहुंचे, ये धार्मिक बंधन है। ये धर्म ने आपके ऊपर दिए, ये धार्मिक बंधन है। कोई पूजनीय हो तो उसके लिए आदर भीतर से निकले। आप पूजो ना पूजो, आपके भीतर से आदर निकले। ये तो बंधन आपको करने ही है। इन बंधनों से बचकर आदमी कहीं नहीं जा सकता। ये बंधन कहीं ना कहीं जख मार के भी आपको करने पड़ेंगे। ये चारों बंधन परमात्मा ने लगा ही दिए। आप करो न करो, आपको कहीं ना कहीं इसके चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। या नहीं करोगे तो कहीं और जाकर करना पड़ेगा। मत झुको मां बाप के सामने, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसके सामने झुकना पड़ेगा, ये होगा। मैं 2 व्यवस्थाएं आपसे कह रहा हूं, जरा मेरी आज भूमिका समझो कि हम एक सत्संग जो परम उद्देश्य के लिए होता हो, आप परम उद्देश्य के लिए यहां पर आए हो। मैं सोच रहा था किस चीज पर बोलूंगा आज। हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। ये तो थोड़े थोड़े बंधन है जिसको आप मांगते रहते हो भगवान के सामने। जोली फैला के, साईं पैसा दे, साईं दूध दे, पुत्र दे, लक्ष्मी, ये तो वे मांगो, कोई नहीं। ये बंधन है आपको और मांगना पड़ेगा। मांगो, भले मांगो, कुछ अर्जा नहीं है। मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूं। जिसको आवश्यकता होगी वो मांगेगा, नहीं तो और क्या करेगा। ये मुसीबत है, संतों ने हमारे मांगने पर भी अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। ये मांग, ये मत मांग, ये मांग, ये मत मांग। अरे मांगने पर अधिकार छोड़ो, उनको मांगने की जगह पर उनको जो परम उद्देश्य है एक बार समझा दो तो साथ में वो भी मांगने लग जाएंगे। अब तो उनके मांगने पर पाबंदियां लगा रहे हो कि ये है न गुरुजी है, पाप पौंदड़े बिना नरक में वेंदे। जो लक्ष्मी 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 करेगा वो मर के सांप होगा। अब किसने देखा है सांप बनते, किसने देखा है? सारे जो ये सांप घूम रहे हैं वो इंसान है जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी को, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, कहते हो ना, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जूण वल उदरे। मैं नहीं मानता इस व्यवस्था को। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं खंडन करता हूं। अरे आदमी की सोच ऐसी है, आदमी जब तक जिंदा है आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए।
अरे भूखा खाना नहीं मांगेगा। आखिरी के समय में आदमी को भूख लगे और उसकी चिंता में वो मरे बेचारा, तो क्या करे? गुणों थी करे जा कणका में निकले। ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, मेरे अनुसार गलत है। इतना लोगों को डराओ भी मत। ये बड़ी दिक्कत है। जिस चीज से आप ज्यादा नफरत करने लग जाते हो ना, वही चीज आपके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। ये समझना, ये समझना। आपको जिस चीज से ज्यादा भगाया जाएगा, मत करो मत करो, निषेध 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 निषेध, वो होगा। जितना जिसका आप प्रतिरोध करोगे, जितना जिसका आप बहिष्कार करोगे, वो होगा। ये बात याद करना, ये बात याद करना। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। एक बार उनको समझा दो, करने से ये होता है, ना करने से ये होता है। उनको शिक्षा आ जाए, सत्य का पता तो चले। अरे जब तक आग में हाथ जले नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि आग भी जलाती है? अभी तो सिर्फ सूचनाएं हैं। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, अब मत करो। एक बार करने तो दो उसे। मैं ये नहीं कहता कि इसका अर्थ ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार उसको समझो, एक बार उसको समझो। समझने की एक व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। काम 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 काम, ये मत, वो मत, वो मत, वो मत। माफ करना, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, लेकिन मैंने किसी संत से सुना है, ऊपर बैठा चित्रगुप्त हीरोइन के संबंध में बहुत सुनता था। ये फला अच्छा नाचती है, फला सुंदर है, फला की कलाकारी, फला की फनकारी। तो कहा मरकर जाएंगी, कहा यहां ही तो आएगी, हिसाब तो मुझे ही करना है। उस समय दर्शन भी हो जाएंगे, दीदार भी हो जाएंगे, देख लेंगे। दो प्रकार का रोग होता है। एक किसी बात की अति हो जाए, या एक किसी बात का बहुत ज्यादा बहिष्कार हो जाए। दोनों बातें गड़बड़ है, ये दोनों गड़बड़ है। आप भोग में इतना चले जाओ कि उस भोग के बिना और कुछ सूझे नहीं, एक वो गड़बड़ होती है। और किसी को भोग के संबंध में इतना रोक दो कि सारा दिन वो यही सोचेगी, ये भोग है क्या, ये भोग है क्या, ये भोग है क्या, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ये दोनों स्थितियां फंसने वाली है। और शास्त्र सीधा मार्ग कहता है कि आप उसको समझ लो। भोग क्या है उसको समझो। नहीं समझोगे तो भोग रोग है, समझ गए तो वही भोग योग है, वही उपयोग में आएगा। नहीं तो वो साहब वही जहर मारता है और वही जहर कहीं ना कहीं दवाई बनता है। उसी जहर से उपचार होता है। अगर आप वैज्ञानिकों को देखो तो उसी जहर की, सांप के उसी जहर की मात्रा से, मैंने सुना है, पढ़ा है कि सांप के जहर से सांप के जहर को उतारने की दवा बनती है। सांप के जहर से सांप के जहर को उतारने की। वही परमाणु, चाहो तो ईंधन बना लो, चाहो तो किसी को मार डालो बम लगाकर। परमाणु तो वही है, परमाणु वही है, उसी से ईंधन बनेगा, उसी से ये बिजली बनेगी। और वही परमाणु चाहे तो किसी को बम बनकर लगे, दुनिया की दुनिया नाश हो जावे। वही परमाणु कहीं ना कहीं जोत जगा देवे, और वही परमाणु कहीं ना कहीं पता नहीं कितनी जोतों को बुझा देवे। एक पहली बात मेरी ये समझ लेना कि किसी का भी बहिष्कार पहले मत करो। ये संसार के जितने भी भोग हैं उन्हें जरा समझो।
जब तक आपने उन्हें समझा नहीं है ना, तब तक उनमें से आपकी जो इच्छा है ना वो समाप्त नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा उनको भोगो, उनको समझो। ऐसे ही दुख, संसार के सुख दुख दोनों को समझने की आवश्यकता है। एक बार समझ लिया ना तो फिर झंझट नहीं है। ये समझा नहीं है तो दुख दुख लगता है, सुख सुख लगता है। हाय अरे है हेडो वडो महल, अरे बेड़ा वंज महल में जेको बैठो आहे उन जा सूर तू वञी ॾिस। जिसने बनाया उसका देख, एक एक कोने को साफ करने के लिए हाय अरे बापा क्या मुसीबत हो जाती है। उनका झंझट तो उनसे देख। तेरा तो 200 रुपए का बिल आता है तो तू सोचता है उनका तो बिल आता है बिजली का खाली। रहने वाले घर में 2 जने हो भले, उसकी व्यवस्था। मैंने किसी सत्संग में बात कही थी कि एक सेठ था, बहुत समय से उसके जमीन जायदाद पर कोई न्यायालय में केस चल रहा था और लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में आ गया था कि बस आज आखिरी फैसला था और यह भी भरोसा नहीं था कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा, किसके कि सामने वाले के। सवेरे सवेरे चिंता में उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, पत्नी नाश्ता लगाती है, कहता है छोड़ दे आज तो जीना मरना है, तुझे नाश्ते की लगी पड़ी है, छोड़। कहार को कहता है निकालो पालकी, वो 4 लोग कांधे पर उठाकर चलते हैं। उस समय वैसी व्यवस्था रही होगी, लेकर चलते हैं। रास्ते पर वो पसीना बहाते बहाते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या सेठ की मस्ती है, हम ये धूप में हमारे पसीने बह रहे हैं और सेठ मजे से अंदर बैठा हुआ है। कोर्ट परिसर में पहुंचा, कहारों ने उतारा, कहारों ने कहा चलो जान छूटी, पहुंच गए, अभी आराम मिलेगा। ये कोर्ट की तरफ जा रहा है, न्यायालय की तरफ जा रहा है। कहार बैठे, कोई सीधा होकर लेटा, किसी ने खाने की पोटली खोली, दूसरे से मजाक करने लगा। ये पीछे मुड़कर देखता है, कहता है क्या इनकी जिंदगी है, हाँ? कितने खुश है। ये एक पैर पसार कर सो रहा है, मैं तो पैर पसार कर पा रहा। वो पोटली से खाना खा रहा है, मैं तो खाना वहां पर छोड़कर आया। इसके मुंह से हंसी निकल रही है, मैं तो पता नहीं कितने सालों से हंसा भी नहीं। हे भगवान कौन सी जिंदगी दी, ऐसी देता। और कहां सोच रहे क्या सेठ की मस्ती है। देखो बढ़िया घर से निकलता है, हमको आदेश देता है, बंठन के बैठ जाता है, हम धूप में सड़ के चलते हैं और ये आराम से देख कैसे चकाचक ऊपर जा रहा है। हमारे कपड़े मैले के मैले, ये उजला का उजला अंदर जा रहा है। वो कह रहा है मेरा जीवन मृत्यु, वो कह रहा है मेरा जीवन मृत्यु। ये हकीकत है। कभी किसी के सुख का जीवन जीकर देखो तो पता चले, या आपको लगता है दुख का जीवन किसी का जीकर देखो तो पता चले। मैं कहता हूं दावे से, आप जहां पर बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बदल कर अगर जीवन जीना पड़े, आप बोलो कि मर्द अच्छे हैं। मर्दों की जिम्मेदारी लेकर आप देखो तो आपको पता चलेगा। मर्द कहेंगे औरत अच्छी है, औरत की जिम्मेदारी लेकर देखो तो पता चलेगा। दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका में मर्द तो बड़ी बात है। उस दिन मैंने समाचार में देखा कि औरत ने लिंग परिवर्तन करवाया और पुरुष बनी। अमेरिका का एक थॉमस या क्या नाम मुझे बोला, मुझे याद नहीं है ख्याल में। इतने सारे वैज्ञानिक और संसाधनों का खर्चा करके औरत से पुरुष बनी, लेकिन इच्छा मरी नहीं। वो बच्चेदानी अंदर रख दी और मर्द होने के बाद अचानक से इच्छा होती है काश मेरा भी बच्चा होता, तभी मैं औरत पूरी पढ़ूंगी, तभी मैं पूरी तरह से औरत होऊंगी। अब मर्द बन के पेट में बच्चा पाल रही है। अभी बोलो, अरे जब इसी व्यवस्था में भगवान ने आपको डाला ही था तो उसी समय स्वीकार कर लेते, अब क्यों कर रहे हो? खामखा प्रकृति से छेड़खानी भी की,
उसके बाद भी मन भरा नहीं। मन तभी ही भरेगा जब आपको भगवान ने जिस व्यवस्था में डाला है उस व्यवस्था को सही ढंग से समझोगे, तभी तो मन भरेगा, नहीं तो ये मन भरने वाला भी नहीं है, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, पूर्ण होगे भी नहीं तब तक। क्या भी कर लो आप, परिपूर्ण तब तक हो ही नहीं सकते। भागो एक दूसरे को देखकर, वो अच्छा है, वो कहे वो अच्छा है, भागो। लेकिन पूर्णता अपने ही व्यवहार में आती है, अपने ही कर्म यूनि में पूर्णता आती है। हर किसी की अपनी अपनी कर्म यूनि है, उस कर्म यूनि में ही आपकी पूर्णता है, बाकी किसी और यूनि में आपकी पूर्णता नहीं। वो भटकाव है, वो भटकाव है। किसी को लगता है कि फला बनना, अरे देखो जाकर फला बनना। भगवान ने चाह होता, भगवान को लगता होता कि तू उसमें खुश होता तो तेरे को वही बनाता। अरे वो पागल नहीं है, उसको पता है कि कौन कहां पर खुश रह सकता है, उसको पता है, उसको पता है। चमक दमक की दुनिया में रहने वालों का अंत भी देखो क्या है, खुद देखो, सत्य को समझो। मैं वही बात कह रहा हूं, सत्य को समझो, समझो। ये सब छलावा है, सब छलावा। ये एक सिर्फ हौड़ है, ये ऐसा न वैसा, वैसा न वैसा, ये हौड़ है साहब, हौड़ है। अंतर का सुख पहुंच कुछ और है। ऐसा हो कि बस मन आनंद में हो, बस आनंद में, वो सही मायने में आवश्यकता है। किसी के बिछड़ने से, किसी के छूटने से, किसी के आ जाने से आनंद नहीं होता है, तेरे लेने से और तेरे ना लेने से ही आनंद होता है, बाकी नहीं तो आनंद नहीं होता। किसी के मिलने से आनंद हो जावे ना, मेरे पास अभी वो, कल मैं बच्चों को पढ़कर बता रहा था कि हमारी स्थिति क्या है, वो मेरे पास कागज था, मैं कल पढ़कर बताऊंगा आपको, मेरे को पूरा याद नहीं। ये व्यवस्था है। मैं बात कह रहा था आपसे कि किसी चीज का बहिष्कार भी इतना मत करो कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए, और भोग भी इतने भोगों के पीछे मत पड़ो। ये दो प्रकार की हमारे भीतर ये व्यवस्था है। एक, या तो हम अति कर देते हैं, खपे माना खपे, सारा दिन सारा दिन सारा दिन वही, और सारे कर्म छूटे और सारे कर्तव्य छूटे, बस भोग के पीछे ही, भोग के पीछे ही। भागवत में एक बीच में पुरंजन की कथा है। पुरंजन के समय पुरंजन, नारद ने किसी को वो प्रमाण दिया है भागवत में, पुरंजन अथवा ये शरीर, पत्नी ऐसी चाहिए ये सोचकर विवाह करता है, सारा दिन पत्नी रे पत्नी, वो बोले उठ तो उठ, बोले बैठ तो बैठ, सारा दिन भोग 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 भोग, जोक दिया जीवन पत्नी के साथ, बच्चे पैदा करता रहा। कथा ऐसी है कि दिन रात रूपी काल उसके पीछे पड़ता है, 360 रातें, 360 दिन, धीरे 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 उसके राज्य में सेंध लगाते जाते हैं, और यम कन्या आकर बैठती है, राज्य पर कब्जा करती है, फिर भागता है बाहर, फिर भागता है। हाय रे हाय, मेरा जीवन कैसा हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। फिर याद आता है, जब पूरी जवानी खो दी, फिर याद आया बस सिर्फ। तो कुछ भोग ऐसा है, या तो हम अपने जीवन में सिर्फ उस व्यवस्था को ही याद करते जीते हैं, अरे नहीं बाबा, ये व्यवस्था के अलावा भी जीवन है, और जीवन है, और जीवन है। या तो व्यवस्था से भागते हुए जीवन कट रहा है, नहीं। मैं बात कह रहा था आपसे, एक मजाक की, बुरा मत मानना मैं कह रहा हूं
लेकिन मेरा हेतु किसी शब्द को खराब करना नहीं है, सिर्फ एक प्रमाण देने के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं। चित्रगुप्त लाए चवण भी किसी के लिए क्यों कहना, लेकिन यहां पर प्रमाण हो। सुना है कि एक बहुत बड़ी फनकारा अदाकारा मरकर जा रही है। चित्रगुप्त ने कहा अभी तो आई है, अभी तो आई, आज तक तो दुनिया थी, अभी यहां तो मोनोपाली है, या कौन आएगा। राते से ही उसने बोला कि पिताजी, बाबा, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, मेरा न्याय करो। तो बोले तो जान बेटी चिंता मत कर, मैं हूं। बेटी बोलने को मन नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा है, मैं तुझे भवसागर पार करूंगा, करता मैं हूं, मैं कर दूंगा। मैं थोड़े में कहता हूं, ले गया है भवसागर के किनारे। वहां एक बहुत बड़ी पट्टी लिखी हुई थी, वो ये लिखा हुआ था कि यहां आने के बाद वो पार जाएगा जिसके भीतर काम न होगा। वो पार उतरे जिसके अंदर काम न हो, नहीं तो वो छपाक डूब जाएगा। तो उसको हाथ पकड़कर समझाता है, सुन, जब जावे ना तो मन में कोई भी बुरी बात मत लाना, नहीं तो डूब जाएगी, ऐसे तू तर जाएगी, जा तर जा। कहते हैं वो अदाकारा तो चलती रही, चलते 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 जब पार करने को थी तो पीछे से छपाक की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखती है तो चित्रगुप्त डूब रहा था, वो डूब रहा था, क्योंकि उसकी तो काम भावना थी नहीं, लेकिन इसके भीतर काम भावना आई तो वो उसके पीछे पीछे जाते वो डूबने लग गया कि काश ये मेरी होती, काश ये संभव है। मैं शास्त्रों के कई प्रमाण आपको दे सकता हूं। रामायण, भगवान राम के जन्म के कारण भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि एक कारण के नारद श्राप दीन है। नारद ने योग विद्या से मन को जीता। तप से जीत नहीं होती। ये जीत, तप शब्द का अर्थ कुछ और है। ता से तत्व, प से पहचान। जो तत्व की पहचान कर लेवे वो तप करता है। तप का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को सुखाना होता है। जो तत्व की पहचान करे वो तप करता है। जो तत्व को समझ ले वो तपस्वी है। तप, तत्व पहचानम अस्मि, तपस्वी। मैंने तत्व को, तपस्वी होता है। ना कि जो कपड़े उतार कर बैठा रहा नागा फकीर बनकर और 24-24 घंटे एक जगह बैठकर दिखा हो, वो कोई तपस्वी नहीं है। जिसने स्वतः बढ़कर, खुद आगे बढ़कर तत्व को पहचाना है। नारद ने तप किया, इंद्र का आसन डोला। मैं समझाने के लिए आपको बात कहता हूं। इस प्रकार का संसार है, आपको चुनना है, और चुनाव समझने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक ज्ञान से पहचान करो हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर विषय की। ज्ञान से पहचान करो। फलाणो फलाणी फलाणी शय छा कंदी। अरे पैसा 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 चवात तो पैसन सा छा कंदुम। जितना उपयोग का हो उतना भगवान देवे, यहां तक ठीक है, नहीं तो बाकी पड़ा रहे और टेंशन लेवे तो क्या, फिर ढूंढते रहो किथे रखा। केड़े हंध सेफ रहंदा, केड़ी बैंक में रखजे, केड़ी पॉलिसी वठजे, कौन से शेयर में लगाऊं, कौन से इसमें करूं, कौन से उसमें। मैं ये नहीं कहता कि ये मत करो। मोह वो होता है जो आपके
नित्य प्रतिदिन के जीवन जीने में तकलीफ देता हो। बस 100 काम एक साथ कर सकते हो, करो, कोई पाबंदी नहीं, कोई मनाही नहीं, लेकिन आप पूरे ना पढ़ सके, पति पत्नी से बात न कर पावे, पत्नी पति से बात न कर पावे, बच्चे वहीं भूखे मरे, बच्चों के लिए समय न हो, न संस्कार देने के लिए, न शिक्षा देने के लिए, न उनको पूर्ण रूप से स्वभाव देने के लिए, अगर वो कर्तव्य आपका पूरा नहीं होता है, वो मोह होता है। फिर ऐसी व्यवस्था की भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तू बन जाए दुनिया के लिए लाड स्वभाव, लेकिन तेरी पत्नी बोले कि लानत तस, फिर ऐसा लाड स्वभाव किस काम का? किस काम का? माफ करना। पाकिस्तान गए, घर में 3 डॉक्टर है, तो मैं उसको गले में तकलीफ थी, ऐसी थ्रोट इन्फेक्शन गले का, जिसके घर में हम लोग रहे हुए थे। मैंने बोला दवाई क्यों नहीं लेता है? बोले हे डॉक्टर है एक असाइन मारे चलीना मायने का वठ तुम को रहा। फिर ऐसा भी डॉक्टर क्या काम का जब अपना विश्वास नहीं करे? विद्या का खुद को उपयोग ना हो तो ऐसी विद्या किस काम? संसार का उपयोग हो खुद को। ये तो मैं ये तो समझाने को आपको कह रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम पहचान ले। नारद ने तप किया, इंद्र ने अप्सराएं भेजी। मैं थोड़े में आपसे कहता हूं सिर्फ समझाने के लिए। रामचरितमानस के आरंभ में जो एक व्यवस्था आई है, राम जन्म के मूल रूप से 5 कारण बोले गए थे, उसमें से एक कारण मैं आपको कहता हूं जरा समझाने के लिए। सर हमारी सत्यता क्या है? जीवन वो जो आनंद से जावे साहब, जीवन वो नहीं होता। थोड़ो दिको तोड़ ॾिनो, थोड़ो दिको हुन ॾिनो, वो ठीक है, लेकिन हिक ॿिए खे धिका ॾेई ॾेई पिया जीवन हलाओ, ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं। मेरा इस बार का जो पुस्तक हमारी निकलती है, इस बार हम उद्घाटन करेंगे आपके सामने इस माह का जो है, उसमें एक बात मैंने लिखी, एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है। पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा कि एक दूसरे से बात भी ना करे। अभी घर में जो काम चले तो कैसे चले, तो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे। मैंने टेबल पर खाना रख दिया है, कृपया करके खा लेना। मैं आज ऑफिस से देरी से आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, दूध रख देना। अब तो बात ऐसे चलने लग गई, एक दूसरे को ऐसे लिखकर काम चला रहे थे। अब बात वहां पर आकर अटकी, पति को सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़नी है और उठना भी जरूरी है, और खुद उठ सकता नहीं। पत्नी को उठाने के लिए बोलना भी है, क्या करता है? चिट्ठी लिखता है, देखो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, 6 बजे सवेरे की ट्रेन है, कृपया करके 5 बजे उठा देना। सवेरे झटके से उठा, टाइम देखा 8। पत्नी को बोला तेरी फलाने जी है, हुआ। फिर तो सीधा मां बाप पे दोष आता है, फलाने जी उठाया नहीं। बोले मैंने उठाया, आप नहीं उठे। बोले कैसे? बोले देखो चिट्ठी सामने पड़ी है, मैंने 5 बजे चिट्ठी लिखी, देखो 5 बज रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, कृपया उठ जाइए। आप नहीं उठे, आप नहीं उठे ना, मैं क्या करूं? मैंने तो लिख दी चिट्ठी, अब आपको उठना चाहिए था चिट्ठी पढ़ के। संसार की ये दुर्गति मत करो, यहां पढ़ो ही मत ना। मजा तो तब आता है जो खेल खेलो तो ऐसा खेलो कि खेल में भी आप निपुण हो जाओ,
और खेल खेलते खेलते सामने वाले को भी लगे कि क्या खिलाड़ी है, हा? क्या खिलाड़ी है। हा? अपने आप को शाबाशी देना हर किसी को आता है। मजा तो तब हो कि तू खेल खेले और तेरे सामने वाला कहे कि वाह शाबाश है, ऐसा खिलाड़ी तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा होना चाहिए, संसार ऐसा खेलना चाहिए, संसार ऐसे खेलना। नारद को अप्सरा भेजी, नारद नहीं आए काम के चक्कर में। इंद्र थक गए, आकर प्रणाम किया कि आप तो विजेता हो। भगवान शिव को बोलता है कि आप ही आज तक सिर्फ ये काम विजय श्री थे, आज मैं काम विजय श्री हो गया। बोले धन्यवाद, अच्छा हुआ। नारद भगवान तेरा भला करे, लेकिन विष्णु को मत बताना। मुझे बता दिया, ठीक है, यहां तक बात खत्म करो, आप हो गए। एक बात चलते चलते ये भी सुनो, एक आदत डालो। सद्गुण बोलने में नहीं आने चाहिए, दिखने चाहिए कर्म में। आपको सद्गुण अपने किसी को बताने नहीं पड़े, वो आपके कर्म और आचरण से दिखे। और दुर्गुण बताने पड़े, वो काम करो। दुर्गुण बताने पड़े, क्या करूं, मेरी ये कमजोरी है, माफ करना। मैं बच्चों को कहता हूं, जब किसी को बोलो ना तो बोलो मुझ में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, और इस कमजोरी के साथ आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा या करूंगी अपने कमजोरी को ठीक करने की, लेकिन ये मेरी कमजोरी है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं इस पर जीत करने का, लेकिन है। निर्बलता बोलो और बल तो दिखाई देवे ना, बल दिखाई देवे। हाँ? हमारी हालत ऐसी है कि वो मास्टर ने कहा, ड्राइंग के टीचर ने, कि सुनो, अपने घर से अच्छी अच्छी ड्राइंग जिसको जो समझ में आवे वो बना कर आओ। और एक बच्चा खाली किताब लेकर खड़ा हो गया, तो मास्टर ने कहा, इसमें चित्र कहां है? बोले है। बोले क्या चित्र है? बोले गाय घास खा रही है। बोले न घास है न गाय है, ये तो खाली है। बोले घास थी, गाय ने खा ली। तो बोले गाय कहां गई? बोले वो तो खाकर चली गई। सिर्फ बातें, सिर्फ सूचनाएं। कर्म की प्रामाणिकता होनी चाहिए साहब, आचरण की प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप ऐसा आचरण करो कि लगे कि इसमें सद्गुण है, बोलना न पड़े। आप बोलोगे मैं सत्य बोलता हूं, कौन विश्वास करेगा? आप बोलोगे मैं सेवा करता हूं, कौन विश्वास करने वाला है? आप बोलोगे मुझ में प्रेम है, मैं मीठा बोलता हूं, अरे समय आवे तू मीठा बोले तो पता चलेगा, तो पता चले। तू तो चाहे तो मुख्य गुस्सो नहीं दुआ, जे वक्त ड्यारे हूं तो पतो पवे ना, ई दुआ के नहीं दुआ, उस समय आचरण में आवे। तो सद्गुण आचरण में दिखे, और दुर्गुण आपको अगर लगते हैं तो वो बोलो, बोलो कि दुनिया को पता चले कि आपसे कहां बचना है। ये सूचना की बात है कि सबको सूचित करना चाहिए कि मैं क्रोधी हूं, संभल के रहे ना, मैं क्रोधी हूं, मुझे कभी भी क्रोध आ सकता है। तो सामने वाला आचरण वैसा करेगा और आपका आचरण अपने आप बदल जाएगा। ये होता है, होता है। ये जरूर करो। नारद की सूचना के लिए मना किया। नारद ने ब्रह्मा को कहा, मैं थोड़े में आपको कहता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे ही चलते रहना। ये बात बोलने की नहीं, ये बात पचा लेने की है, ऐसे ही चलते रहना।
ब्रह्मा जानते थे इसको मना करूंगा तो भी ये वही काम करेगा। गए विष्णु के पास, विष्णु ने बोला ये दुनिया को कहे, इससे अच्छा इसको एक बार दिखा देवे कि काम होता क्या है। हमारे शास्त्र बड़े सटीक है, शास्त्रों में कहीं भ्रम नहीं, ये बात मेरी समझ लेना, शास्त्रों ने कहीं किसी के लिए भ्रम नहीं रखा, सीधी सीधी बात है शास्त्रों में। जहां जिसके लिए जो निर्बलता है वो बोलने में शास्त्र कहीं हिचके नहीं है, कहीं नहीं हिचके। शिवपुराण, शास्त्रों के शब्द में आपसे कह रहा हूं, मुझे अन्यथा मत लेना। भगवान शंकर को लगा मैं मोहिनी रूप देखूं, भगवान ने कहा मत देखना मोहिनी रूप, आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को। भगवान शिव ने जिद की, भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया है, मोहिनी रूप देखकर भगवान शंकर निर्वस्त्र हो गए। ये शास्त्र खुला लिखता है कि भगवान शंकर निर्वस्त्र हो गए, अपने काम को रोक नहीं पाए। शास्त्रों ने लिखते समय ये डरे नहीं है, शास्त्र हमारे ऋषि मुनि डरे नहीं है कि कहीं पर जो निर्बलता है वो निर्बलता है, किसी में भी आ सकती है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि किसी में भी ये हो सकता है, ये मत समझना कि जो भगवान बन गया तो वो भी अछूता रह सकता है, ये मत समझना। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि बहने वाला कहीं भी बह सकता है, एक बार जिसने पहचान लिया वो नहीं बहेगा। शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा वो नहीं बहेगा। अर्जुन की पहचान हो गई। स्वर्ग में जब उर्वशी ने कहा कि मुझसे लगन कर लो, विवाह कर लो, बोले आप तो मेरी मां हो, आप मेरी मां हो। इतनी रूपवंत नारी अप्सरा सामने खड़ी हो जावे और खुद उसको सहकार करे और वो कहे कि आप मेरी मां हो, क्योंकि पहचान लिया। शास्त्र कहते हैं इसलिए अपने आप को पहचानो, पहचानोगे तो आप संभलोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं बह जाओगे। बात सिर्फ काम की नहीं, लोभ है, द्वेष है, राग है, क्रोध है, अहंकार है, इसी तो बहुत सारी सृष्टि है, बहुत सारी सृष्टि है। एक ऐसी भूल भुलैया कहां कहां बचोगे, कहां कहां पता नहीं कब खो जाओ। उससे अच्छा पहले समझ लो तो बात ही खत्म। जैसे नहीं बच्चे खेलते हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं, पजल्स ऐसे होते हैं कि एक जगह से उसको मंजिल तक पहुंचाना होता है, बीच में ऐसे भूल भुलैया वाले रास्ते होते हैं। हाँ? फिर हम जब छोटे थे ना तो हमको बड़े सिखाते थे कि अगर इसको तुझे सॉल्व करना है, अगर सही मार्ग तुझे खोजना है तो उल्टा। अब अगर पजल देखो ऐसे जो ऐसी आती है कि एक समझो एक बच्चा है, उसकी मंजिल फला जगह है, उसको वहां से लकीर खींच के बुलैया से भूल भुलैया से वहां तक पहुंचाना है। अगर वो सही ढंग से करना है तो उल्टा उतरो, मंजिल से चालू होकर व्यक्ति तक आए तो कहीं नहीं भटकेगा। यही एक तरीका है, विषय को लेकर व्यक्ति तक आओ। आप व्यक्ति को लेकर विषय तक जाती हो तो ही तो भूल जाते हो। विषय को समझ लिया तो व्यक्ति कहीं नहीं भूलेगा। ये वस्तु क्या है, इसकी कीमत क्या है, कहां कहां मिलती है, कितना इसका अस्तित्व है, कितना समय ये चलेगी, एक बार समझ लिया तो व्यक्ति भूलने वाला नहीं। उल्टा आओ, उल्टा माल खपे एतिरो तो चवण सवलो आहे, माल खां पोइ थींदो छा, उल्टो अच। उल्टे आओ तो पता चल जाए। पहले ही पता हो कि फला भोग भोगने के बाद ये होगा, पहले ही पता हो तो वो तैयार रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं कहता ज्यादा इस संबंध में, मैं बात कह रहा था भगवान विष्णु ने माया रची है, माया नगरी बनाई, राजा बनाया उसकी बेटी विश्व मोहिनी।
जो रामायण सूचना देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक 15-20 मिनट में और आपके लूंगा। आज पहला दिन था तो थोड़ा व्यवस्था को मुझे आने में थोड़ी देर हुई। कल ठीक 6 बजे, आज मैंने आपका ज्यादा समय लिया है। 2 घंटे पूरे कल के, परसों दोपहर का 1 घंटा पक्का, और परसों शाम के 2 घंटे पक्के। 5 घंटे की तो मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी तरफ से कितनी है वो आप जानो। आखिरी का आधा घंटा बैठना चाहते हो, पूरा बैठना चाहते हो, बीच में उठना चाहते हो, वो आपकी इच्छा। तो आपकी तो हमसे आप महान हो, जब चाहो उठ के चल दो। जब इच्छा है आ जाओ। मेरी इच्छा हो उठ के चलने की तो मैं तो जा भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा करना है, आरती तक बैठना ही है। आपकी इच्छा है, इससे बात करो, उससे बात करो। मैं उसको बुलाकर बोल भी नहीं सकता, इधर आ बाबा, मैं तुझे बात करना चाहता हूं। लेकिन इतना है कि हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। हमें कुछ देना पड़ेगा। कुछ समय, कुछ सिमरण, कुछ सूझबूझ, और कुछ स्वीकार भाव। ये 4 तैयारियां आपकी चाहिए मुझे। एक, समय मुझे दो। मुझे समय दो। दूसरा, अपनी स्मरण शक्ति में उसको डालो। याद करो जो मैं कह रहा हूं। और तीसरा, जो याद करे उसे समझो कि कैसे किया जावे, फिर उसको स्वीकार कर लो सदैव के लिए। बस यहां से सब कुछ चालू हो जाएगा अपने आप। सब अपने आप शुरू हो जाएगा। सब अपने आप होगा। फिर और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक सत्संग मास्टर की हो जाएगा बस। और सत्संग सुनो ना सुनो, जहां लगा दो वही चाबी काम आएगी आपके। नारद की मैं बात कह रहा था। नारद ने चलते चलते देखा, माया नगरी है, गया, राजा से मिला। राजा ने कहा कि मेरी बेटी है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको शास्त्रों का ये प्रमाण दे रहा हूं। स्वयंवर है उसका कल। मैं बुलाता हूं, आप जरा देखोगे कि इसको किस प्रकार का पति मिलेगा। उसको बेटी को बुलाया, बेटी का रूप देखा है तो नाद वहीं फिसल गया। उस बेटी का आना और नाद का फिदा हो जाना कितनी सुंदर है। काश वो आकर पांव पड़े तो ये पांव छुपा देवे, पांव पड़े तो ये छुपा देवे। उसने हाथ दिखाया है, इसने हाथ देखा। हाथ कम देख रहा है, चेहरा ज्यादा देख रहा है। शास्त्र ने स्पष्ट लिखा है कि नाद अब हाथ नहीं देख रहा, अब चेहरा देख रहा है। और देखकर एक लकीर उसको दिखाई दी कि इसका पति वो होगा जो अमर होगा। अब नारद को लड़की मन में बा गई थी तो इसने इतना ही समझा कि शायद जो इससे शादी करेगा वो अमर होगा। क्यों न मैं कर लूं, मैं अमर हो जाऊं। इच्छा जगी तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भगवान के पास जाता है। भगवान को कहता है ऐसा रूप दो कि वो लड़की मेरी हो जाए। भगवान ने कहा इसको एक बार सिखाना जरूर पड़ेगा, तो ही इस चक्कर से निकलेगा, नहीं तो नारायण बोल के नारायणी नारायणी करता रहेगा। नारायण छूटा और नारायणी के पीछे, लक्ष्मी के पीछे ये भागता रहेगा। उसके पीछे कथा में आता है भगवान ने शरीर बहुत अच्छा दिया, चेहरा बंदर का दिया। लड़की से जब औरत से तिरस्कार पाता है तब जाकर समझता है कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। चला किस काम के लिए था, मुझसे हो क्या गया। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि थोड़ा समझना पड़ेगा अपनी व्यवस्था को। भाग हैं कई,
संपूर्ण सत्य क्या है उसको जानना पड़ेगा। और यही आपके जीवन का सही रूप में उद्देश्य है। जब तक नहीं जानोगे न तब तक कहीं न कहीं किधर भटकोगे, कहीं किधर भटकोगे। इसको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। माफ करो, अगर पैसे से ही सब कुछ होता है तो पैसे वाले क्या खुश है? खुश है? अगर पद से ही सब कुछ होता है तो पद वाले खुश है? लानत नहीं है ऐसी जिंदगी पर? पदों पर बैठे हुए ऊपर। मैं नहीं समझता कि इन सब बातों से उनको प्रसन्नता होती होगी। दुनिया एक होड़ में लग गई है, किसी को पैसा, किसी को पद, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। लो भले लो, कुछ नहीं है, लेकिन उससे आपके मन को तो शांति आवे। मिले और मिलने के बाद वो तृष्णा पूरी नहीं होवे, तू प्यासा का प्यासा ही रहे। तो ऐसा मिलना क्या, ऐसा मिलना क्या? उससे चातक जैसी एक बूंद भी मिल जावे न कि और हमेशा पूरा वर्ष उसकी प्यास बुझ जावे। चातक रोज नहीं पीता, वो बादल को देखकर चहकता रहता है, पुकारता रहता है। प्रकृति ने उसको गले में सुराख दे दिया है। चोंच नीचे करके पिएगा तो बह जाएगा, जिस दिन चोंच ऊपर करके पिएगा तो उस दिन ही उसकी प्यास बुझेगी। और जब बादल फटते हैं और बूंद गिरती है, ये चोंच ऊपर करके पीता है तो प्यास बुझ जाती है। वो एक बूंद उसको बुझा देती है, उसकी प्यास को। ये जीव की आत्मिक आवश्यकता है। अगर आप मानते हो कि शरीर की कुछ आवश्यकता है, क्या सदैव वही रहेगी? उसके साथ चल पाओगे जिंदगी भर? यही कपड़ा अगर आपकी आवश्यकता है तो क्या सारा जीवन यही पहनकर चलोगे? नहीं पहनोगे ना, समय अनुसार वो बदल जाएगा। जिस प्रकार तू छोटी थी, गुड्डे गुड्डियों में तुझे आनंद आता था, बड़ी हुई तो थोड़ा ऐसे बड़े गुड्डे और गुड्डियों में तुझे आनंद आने लगा। फर्क इतना है, पहले चाबी वाली थी, अभी भी चाबी वाली है। पहले तू चाबी बरती थी, अभी भगवान बरता है। फर्क इतना है। गुड्डे गुड्डियां तो वही है, वही है। तो पहली बात, हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि हमारी एक हमारा सात्विक उद्देश्य है, सत्य का उद्देश्य, उसको हमें पूरा करना है। सत्य के उद्देश्य का अर्थ है व्यवस्था को समझना। हम ना समझो की तरह चल रहे हैं, ना समझ नहीं, समझ लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सारी व्यवस्था को समझो, बिना वजह मत दौड़ो। एक बार समझ लो, फिर कर्म करने के लिए जितना दौड़ना पड़ता है दौड़ो। 24 घंटे क्या, मैं कहता हूं 24 के 48 घंटे दौड़ो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले समझ लो। ऐसे नहीं कि मानू चो बजोड़े बजो तू भी बजना लगे, कहां भागना। वो पंचतंत्र में एक छोटी छोटी कहानी आती है। गधेड़े ने किसी को देखा सर मुंडवाते हुए जंगल में, न पूछा, न समझा, न जाना। उसको लगा कि शायद शेर की मां मर गई, इसलिए वो सर मुंडवा रहा है। उसने भी सर मुंडवा लिया और मुंडवा कर चला तो दूसरे गद्दों ने भी पूछा कि क्यों सर मुंडवाया? बोले शेर की मां मर गई। ऐसे करते 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 जंगल के सारे जानवरों ने सर मुंडवा लिया। अंत में जब शेर तक बात आई तो उसने पूछा, अरे सर क्यों मुंडवा रहे हो? बोले साहब आपकी मां जो मर गई,
बोले मेरी मां कब मरी? किसने कहा? बोले उसने कहा। उससे पूछा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने। ऐसे जो पहला था उससे पूछा गया, बोले मुझे तो अपनी इच्छा हुई कि मैं सर मुंडवा लूं, मैंने मुंडवा लिया। अब दुनिया ने समझा कि आपकी मां मर गई, तो मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? इस चक्कर में पूरे जंगल के जानवर सपाचट हो, हाईवे सब हो गए। शायद हमारी व्यवस्था वैसी है। वो क्यों नाच रहा है उससे हमने पूछा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमको भी नाचना चाहिए। वो क्यों भाग रहा है हमने पूछा नहीं है। हमें भी लगता है हमको भागना चाहिए, शायद इसमें ही आनंद होगा। नहीं, पहले जरा इस बात को समझ लो। जैसे 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 समझोगे वैसे ही आपको विषयों से जागृति मिलेगी। विषय तब आपूर्ति करते हैं जब विषयों में जागृति होती है। एक बार पहचान हो गई ना, तो उसमें आप फंसोगे नहीं। जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मकड़ी जाल बुनती है, उस जाल में वो कहीं न कहीं रसायन लगा देती है, ऐसे रसायन कि जहां पर दूसरे कीड़े मकोड़े आवे और आकर उसमें चिटक जावे, और कुछ तंतुएं ऐसे छोड़ देती है जिसपे रसायन नहीं होते। वो इसलिए छोड़ती है कि जहां से वो आ जा सके। जाल में जब कीड़ा फंसता है तो वो उसी तंतु से आती है जिसमें रसायन ना हो, और वो उस कीड़े को खाकर चली जाती है। यही अगर मकड़ी भूल जावे कि कहां रसायन है कहां नहीं है, तो वही मकड़ी खुद अपने जाल का शिकार बन सकती है। ऐसा मनोविज्ञानों का कहना है। ऐसे ही शायद हम अपना जाल बुनते हैं और उसमें ही हम मकड़ी की तरह अटक जाते हैं। लेकिन एक बार समझ लो कि कहां रसायन है कहां नहीं है, कहां बंधन है कहां मोक्ष है। जो मोक्ष का मार्ग हो उस पर चलो, तो अपने आप आपको उपयोग का उपयोग, भोग का भोग, मुक्ति की मुक्ति सब हो जाएगी। ये सात्विक सत्य है। इसको ही समझने के लिए हमारी और आपकी ये तैयारी है। तो बस आज मैंने सिर्फ आपसे थोड़ी सी हल्की सी भूमिका कही। जेम तुम्हें थोड़ा समझी सको, थोड़ा आप समझ लो कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। ता माटे मैंने हे परोस्या छे, आपके सामने ये सारा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं सदैव कहता हूं कि बिना तैयारी के सत्संग भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले तो आप तैयार हो कि हमें ग्रहण करना है, नहीं तो साहब कितना भी हम उलेटने की कोशिश करें, जब आपने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, मजाल है कोई? ऐसी कोई व्यवस्था है कि आपने अंदर से बंद कर दिया हो और कोई बाहर से अंदर आवे? ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था हो तो मुझे भी बता दो। कितने भी हम बाहर से ताले खोलें, लेकिन अंदर अगर कोई ताला लगा हो तो ऐसी कोई चाबी आज तक नहीं बनी जो बाहर खड़ा रहकर अंदर का ताला खोले। वो नहीं हो सकता। अंदर से अगर किसी ने वो चटकनी लगा दी है तो उसको खोलने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं, जब तक वो नहीं चाहता। तो आप जब तक नहीं चाहते तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम भीतर आ पावे। वो आपको तय करना है। संत बाबा केतरो भी पसीनो लगाए असा तो वो साउथ इंडियन में कहते हैं इल्ल, हमारे लिए इल्ल। और मैंने मजाक में आपको बोला था कि एक आदमी गया चश्मे वाले डॉक्टर के पास, बोले दिखाई नहीं पड़ता बरोबर से उसे, और जब चश्मा लगाते हैं तो दिखाते हैं सामने ABCD ऐसे लिखा रहता है, क ख ग घ पढ़ो। और छोटा पॉइंट्स का दिखाया, बोले आ रहा है पढ़ने में? बोले नहीं, बड़ा। ऐसे करते करते डॉक्टर ने दूरबीन तक लगा दी, बोले अभी पढ़ने में आ रहा है? बोले तेरा बाप भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा हुआ।
अभी तू इतना चश्मा क्या इतना लगा देवे, मेरे को पढ़ना आता ही नहीं तो क्या, तो वो तो अब मैं कितने भी चश्मे लगाऊं क्या फर्क पड़ेगा। हा? तो ऐसा कोई व्यवस्था हो तो मुझे बोल दो कि फर्क पड़ने वाला हो तो वो व्यवस्था करे। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक वो व्यवस्था होती नहीं है, तो होगी नहीं। तो अपने आप को समझने, इस व्यवस्था को समझने का ये प्रयास, और इस बार मौका ऐसा आया है, संयोग ऐसा बना है कि मेरे दोनों साइयों का जन्म एक साथ आया है। ये संयोग ऐसा बना है। और दूसरा सबसे बड़ा संयोग, ये आपका सत्संग तो जा चुका था, ये जो यहां हो रहा है वो हरिद्वार होने वाला था, गंगा मैया ने वापस भेज दिया, बोले वहां सुख, पहले उनको खुश करो फिर आओ, पहले वहां कर आओ फिर आओ। नहीं तो ये तो सत्संग हरिद्वार जा चुका था, हरिद्वार से लौट आया कि नहीं। हा? हर किसी में बड़ा होता है। हाँ तो कब कब कपाती ठंड में पता लगे कि केम सत्संग थशे। हा?